दोस्तों आज मैं आपको बालों को काला करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी कमाल का साबित हो सकता है। तो इसको जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने ठीक वैसे ही यूज़ करना है और उससे आपके बाल रहेंगे हेल्दी, काले, घने, लंबे और साथ ही साथ बालों की जो भी प्रॉब्लम है डैंड्रफ की वो भी दूर होगी और काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है कलौंजी। इसको कई जगह नाइजीरिया सीड्स भी बोलते हैं और मंगरेल भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इसको 2 टीस्पून लिया है, तो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और साथ ही हमने लेना है मेथी दाना, ये भी मैंने इक्वल क्वांटिटी में ही लिया है 2 टीस्पून। तो आपने इन दोनों को ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पाउडर जैसे बना लेना है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हो, चाहो तो दोनों साथ में भी ग्राइंड कर सकते हो। मैं इन दोनों को साथ में ही ग्राइंड करूंगी और ये इतना इफ़ेक्टिव होता है ना, आपकी बालों की सभी टाइप्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। बालों के झड़ने से लेकर सफ़ेद बालों तक, हेयर ग्रोथ तक, उसकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, रूसी की प्रॉब्लम, सभी A to Z आप कह सकते हो ऑल इन वन ये ट्रीटमेंट आपके बालों की करता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी लोहे की कढ़ाई या तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले लेनी है। मैंने यहाँ पे उस समय नॉन स्टिक लिया था क्योंकि मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी। तो इसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाल दिया। आप अपना कोई भी फेवरेट ऑयल डाल सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल के अराउंड कोकोनट ऑयल डाल दिया। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है नारियल का तेल। और जो हमने पाउडर रेडी किया था वो बस हमने इसमें डाल देना है और लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने लूज़ नहीं करनी है ऑयल की। हमें बस इस पाउडर का पूरा इन्फ्यूज़न, पूरी प्रॉपर्टीज़ इस ऑयल में चाहिए। तो आपने सिम गैस पे ही अच्छी तरह से इसको पकाना है। दोस्तों जब भी आप अपने हेयर ऑयलिंग करते हो ना, तो ये वाला ही ऑयल कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसको आप स्टोर करके रख सकते हो 1 मंथ तक के लिए। उसके बाद अगर आपका ऑयल बच जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, वो फिर किसी यूज़ का नहीं रहता। और ये बहुत ही लाजवाब है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने ठीक वैसे ही यूज़ करना है और इसकी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हाँ, अगर आप डाई यूज़ कर रहे हो, केमिकल वाली डाई यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला ऑयल उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो केमिकल वाली डाई आप स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको यूज़ करना। और अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आप कहते हो कि हाँ हम ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करें, कहीं शॉपिंग में, पार्टीज़ में, कहीं भी जा रहे हैं तो हम डाई यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे बालों को झटपट काला करता है। तो सुनिए, काला तो करता ही करता है, मगर क्या आप जानते हो कि इसके कितने सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं? आप गूगल में चेक कीजिए और जानिए कि हाँ इसका कितना ज़्यादा हार्मफुल है। ये आपको तो वैसे पता ही होगा, मगर फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। तो इसको स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए लगाना। अगर आप बाहर जाते हो ना तो उसकी जगह मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, कोई भी मस्कारा लीजिए या फिर काजल लीजिए। मस्कारा नहीं होगा तो काजल तो होगा ही होगा आपके घर में, नहीं तो आप रेडीमेड डाई अपने घर पे बना सकते हो, नेचुरल डाई जिसे कहते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे बनानी है। और इस ऑयल में अब आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून के अराउंड आंवला पाउडर। अगर आंवला पाउडर में नहीं है तो आप फ्रेश डाल सकते हो, नहीं तो जूस भी डाल सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेचुरल डाई कैसे बनानी है। तो नेचुरल डाई बनाने के लिए नारियल का पाउडर या फिर जो दिए हुए से धुएं से हम जो पाउडर रेडी करते हैं काजल वाला, जिसे आप कह सकते हो हाँ काजल बनाते हैं, तो उसमें आप एलोवेरा जेल मिलाकर लगाइए या फिर ऑलिव ऑयल मिलाकर लगा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, आपके बालों को कवर कर देता है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ लगाया ही नहीं। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप मस्कारा, अगर आप बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो मस्कारा लगा लीजिए, नहीं तो फिर काजल लगा लीजिए और ये इजी से आपके बालों पर चल जाएगा। आप चाहो तो दाढ़ी और मूंछों में भी ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से ये झटपट वर्क करेगा। तो दोस्तों इसको आप जरूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया या मेरा ऑयल पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा मोटिवेशन इससे बहुत ही अप हो जाता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सके। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल रेडी हो चला है और बस हमने गैस कर देनी है ऑफ और इसको आपने ढक करके रख देना है पूरे 1 घंटे के लिए। जितना टाइम आप रख सकते हो रख दीजिए, जिससे कि हमारा जितना भी इन्फ्यूज़न है इस ऑयल में आ जाए, अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। हाँ जी, तो ये देखिए ये हमारा ऑयल ठंडा हो चला है और बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा प्रिपेयर हो गया है। तो बस आपने इसको क्या करना है, बस इसको आपने छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है।
किसी भी, क्योंकि हमारे जो मोटे पार्टिकल्स हैं ना वो निकल जाए अच्छी तरह से, और ये हमारे बालों पर जब लगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये जो मोटा मोटा आप स्टोर अगर इसको करोगे ना तो नीचे का आपकी लेयर बैठ जाएगी मोटे मोटे की। तो आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, हिला लीजिए और फिर लगाइए। और आप इसको 1 मंथ तक के लिए एक ही साथ बना करके स्टोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपने स्टोर करना है तो सिर्फ कांच के ही कंटेनर में करना है, ग्लास कंटेनर में करना है, जिससे कि ये आपका लंबे टाइम तक सेफ रहे और चल सके। क्योंकि इसके हम नहीं चाहते इसकी प्रॉपर्टीज़ लूज हो जाए, और एयर टाइट कंटेनर में ही आप स्टोर कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है। दोस्तों, इसको आपने अपने बालों पर अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाना है रात के टाइम। जी हाँ, रात के टाइम लगाना है। आप जब भी कोई भी ऑयल यूज़ करते हो ना तो ये बनाइए और ये उस ऑयल की जगह यूज़ किया कीजिए। आप जो भी ऑयल इसमें ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। तो आपने इसको रात में लगाना है अच्छी तरह से मसाज करते हुए। और अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे पिलो पे ना लगे, तो इसके लिए आप शावर कैप पहन लीजिए या फिर अपने पिलो के ऊपर कोई रफ कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आप शावर कैप नहीं पहनना चाहते, कंफर्टेबल नहीं होता कई बार रात को, तो आप अपने पिलो पर कोई भी पुराना कपड़ा बिछा लीजिए जिससे कि आपका पिलो गंदा ना हो। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये इतना अच्छा वर्क करता है ना, क्योंकि मेरे खुद के बाल सफ़ेद हो रहे थे, काफ़ी मेरे सफ़ेद हो चुके थे बाल। लेकिन मैं ये घर की ही चीज़ें अपना होममेड ही यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल रिवर्स हो रहे हैं, सफ़ेद से ब्लैक हो रहे हैं फिर से। और हाँ, एक और बात, आपने ये यूज़ कब करना है, रात में करना है, ये तो आपको पता लग गया। और रात में करने के बाद आप नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लीजिए कोई भी अपने फेवरेट माइल्ड शैम्पू से। माइल्ड करोगे तो बेस्ट है, नहीं तो जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो हर्बल, आप उससे कर लीजिए। और इसको आपने वीकली 3 टाइम्स यूज़ करना है। जी हाँ, अगर आप एक दिन करते हो फिर नेक्स्ट डे गैप कर दीजिए, फिर अगले दिन कीजिए। जैसे वीकली आप 3 डेज़ तो हेयर वॉश करते ही करते होगे, तो बस हेयर वॉश करने से पहले एक रात इसको लगा लेना है। उसके बाद आप इसको हेयर वॉश कीजिए। अगर आपके पास रात को टाइम नहीं है लगाने का, तो एटलीस्ट आप 2 घंटे पहले तो अपने बालों पर इसको लगाइए ही लगाइए। और जब भी ये लगाओगे तो ऑयल को आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसकी जो नीचे प्रॉपर्टीज़ बैठ जाती हैं, जो भी इसमें हमने डाला आंवला पाउडर, वो नीचे बैठ जाता है, एक लेयर सी बन जाती है। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए स्पून की हेल्प से। उसके बाद आप अपने हेयर पर लगाइए अच्छी तरह से मसाज करते हुए, जिससे कि आपके हेयर रूट्स का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके बालों पर ये अच्छी तरह से वर्क करेगा, नेचुरल ब्लैक कलर देगा आपके बालों को। और ये बच्चे भी लगा सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो भर भर के लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हो आपसे न्यू अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।